छात्रों, हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है अंकगणितीय तर्क, अर्थमेटिकल रीजनिंग। पहला सवाल देखिए इसका। एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया जाएगा। तो इसके लिए देखिए हल देखो इसका। यहाँ खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है? एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों। अच्छा, तो इसमें करेंगे हम सबसे पहले खिलाड़ियों की कुल संख्या बराबर 7। ठीक है, 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया ना। अब प्रतियोगिता में किए गए कुल मुकाबलों की संख्या बराबर n((1)/2। ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, इसे याद रखें। अब खिलाड़ी कितने हैं? 7 गुणा n बराबर 7 है, 7 - 1/2। 7 गुणा 7 में से गया 6/2, 2 तिया 6 बराबर 7 गुणा 3 बचा, कितना हो गया? 7 तिया 21 आंसर। तो विकल्प कौन सा है हमारा? विकल्प सी बिल्कुल सही है, आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 8.8 किलोमीटर दूरी तय करने में एक चक्का 4000 बार परिक्रमा करता है। इसका व्यास कितना होगा? तो देखिए 8.8 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर में क्या होगा? 8 8 और सेंटीमीटर, मीटर बनाने इसके, तो गुणा, क्योंकि आंसर क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर बनाओ किलोमीटर के। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इतना। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया भाई? एक पॉइंट हटा दो, पहले 88, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 पॉइंट लगा दो, तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,80,000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए चक्के द्वारा चली गई दूरी, तो चक्के द्वारा चली गई दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुणा चक्के की परिधि। चक्के की परिधि, चक्के की परिधि। ठीक है, चक्के द्वारा चली गई दूरी कितनी है? ये रही है 88 और क्या 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने बराबर चक्करों की संख्या कितने? 4000 चक्कर हैं। 4000 गुणा परिधि क्या होती है? 2πr। तो देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गई, 4 दूनी 8 से 11 बार कट गया, तो ये हुआ पाई। 110 12 पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा आर,
11 दूनी 22, 11 इकन 11 0, 2 पंजे 10, इम्प्लाइज आर बराबर कितना है 7 पंजा भाई 10 बार कटा तो 7 पंजे 35 हो गई, 35 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है व्यास, अतः व्यास बराबर 2r, 2 × 35 70 सेंटीमीटर। तो विकल्प कौन सा हो गया सही हमारा, विकल्प बी बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, देखो तीसरे प्रश्न, एक दर्जी को कपड़े के रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं, वह 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है, 24 मिनट में कुल कितने कपड़े के रोल काट सकता है। देखिए 24 मिनट में काटे गए कमीज के टुकड़े बराबर 24 × 24 मिनट में 24 × 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है, तो 24 × 45 बराबर कितना हो गया भाई, ये 24 में 45 की गुणा करो, 5 चौक 20, उसके 2, 5 में 10, 2 12, 4 चौक 16, 1 4 जो 8 9, 0 6 7 8 10, 1080, 1080। इसलिए रोल की संख्या क्या हो गई, 1080 बट्टे 10, 0 से 0 कट गया, 108 आंसर हो गया। तो विकल्प बी बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला, इसमें क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का कुल योग 6 है, यदि इस संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई नई संख्या और पहली संख्या के बीच 18 का अंतर होता है, यह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो देखो क्या करते हैं, 2 अंकों की संख्या है, माना 2 अंकों की संख्या क्या है 10x + y है, ठीक है। तब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है, तब ये बनेगी संख्या, ठीक है ना। तो यह कह रहा है यदि इस संख्या अंकों को स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त, पहले तो अंकों का कुल योग 6 है, अर्थात x + y, अंक यही तो है, x + y बराबर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, x + y बराबर 6 हो गया, ठीक है। अब यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो क्या करेंगे, इस संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल देने पर संख्या क्या हो जाएगी पता है, x 10y, x यहाँ y यहाँ आ जाएगा, y को इधर ले आओ x को इधर ले जाओ तो 10y + x हो जाएगा,
बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई नई संख्या और पहली संख्या के बीच 18 का अंतर होगा। तो नई संख्या और पुरानी संख्या क्या है देखो, तब ये होगा 10x प्लस वाई, अंतर 10y प्लस एक्स कितना होगा 18। ठीक है, इसे खोलो अब, तो 10x प्लस वाई और माइनस 10y, ये भी माइनस हो जाए, माइनस एक्स बराबर 18। ठीक है ना, 10x में से x गया कितना हुआ 9x माइनस 9y बराबर 18। इसे समीकरण 1 मान लो, 9 से भागित कर दो तो x माइनस वाई बराबर 9, 2 समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस 2 दोनों जोड़ो तो देखो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, वाई माइनस वाई कितना होगा 0 बराबर 6 और 2 8, 2 चौक 8, x बराबर 4। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 है ये, इसमें x बराबर क्या लिखते हैं 4, 4। यहाँ देखो दोबारा देखो, माना दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है, माना दो अंकों की संख्या का इकाई अंक वाई अंक, दहाई अंक x है। तब ये कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 6 है, तो x प्लस वाई बराबर 6। यदि इस संख्या में अंकों के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो देखो, इस संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल देने में संख्या क्या हो जाएगी, x के स्थान y और y के स्थान पर x लिख देंगे, 10y प्लस एक्स। अब क्या कह रहा है, इस प्रकार प्राप्त हुई नई संख्या और पहली संख्या के बीच 18 का अंतर है। तो पहली संख्या 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, इस कोष्टक को खोलेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे बराबर 18। इसको घटाए 10x में से 1 गया 9x, और वाई माइनस 10y कितना हो गया माइनस 9y बराबर 18। 9 से भागित कर दिया तो x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ दिया तो x और x 2x, वाई माइनस वाई 0 हो गया, 6 और 2 8, 2 से 4 बार कट गया, x बराबर 4। समीकरण 1 से x बराबर क्या 4 प्लस वाई बराबर 6, तो कितना हो गया वाई बराबर 6, 4 को इधर लेके गए तो ये हो गया 2। ठीक है ना, तब संख्या संख्या क्या है 10x प्लस वाई, यही तो है संख्या। एक्स वाई के मान रख दो, 10 गुणा x का मान 4 प्लस 2, 10 चौक 40 प्लस 2 बराबर क्या है 42। आंसर विकल्प देखो कौन सा है, सी वाला बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो अब, देखो क्या कह रहा है, 3 घंटियां क्रम से 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 8 बजे पूर्वाह्न, 7, 7 बजने के पश्चात वे तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेंगी, ये बताना है हमें। 3 घंटियां क्रम से हैं, 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। तो क्या करेंगे देखो, 9, 12, 15 का लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो कितना आएगा ये 9, 12, 15, 3 से कटे 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब अलग हो गए, 3 तिया 9, 9 5 चौक 20, 180 ले से बराबर 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर 180। 180 आ गया, ले से आ गया। ठीक है ना, अब 8 बजे पूर्वाह्न, 7, 7 बजने के बाद पश्चात वे तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेंगी। तो देखो 180 अतः अतः
तीनों घंटियाँ एक साथ 180 मिनट बाद, अर्थात 3 घंटे। तो ये होगी 8 बजे पूर्वाह्न सुबह। तो भाई 8 बजे में 3 घंटा जोड़ दो तो ये हो गया 11 पूर्वाह्न। पर बजेगी। तो विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना। इतने बजे का अंतराल सबसे पहले ले ले लो, बस उसी का समय बना लो। 60 से भाग दे के मिनट आएंगे, मिनट में है ना ये। तो 180 60 से भाग लिया तो देखो 180 मिनट बराबर 180/60, 6×3 = 18 और 3 घंटे। क्योंकि 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है ना। नेक्स्ट अगला देखो। अब इसमें क्या देखा, छठे सवाल देखो। एक परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्री से 3 गुना है। पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है तथा पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। बताइए माता की आयु कितनी होगी। माना पुत्री की उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, एक परिवार में पति पत्नी एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्री से 3 गुनी है, इसलिए पिता की उम्र कितनी है, 3x वर्ष। पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है। तो देखो पत्नी की पहले देखो, पत्नी की उम्र 3x - 9, 9 वर्ष छोटी है पिता की उम्र से, मतलब पति से। अरे इसका पति हो गया ना ये पत्नी का। अब क्या कह रहा, पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है। तो पुत्र की आयु क्या हो गई, उम्र 3x, तथा पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। अच्छा इससे निकालो, पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है, मतलब पुत्र है पुत्री से। तो x पुत्री की आयु से 7 वर्ष आता है तो x + 7 आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे ना। पुत्र की आयु कितनी है, पुत्री से 7 वर्ष, पुत्री कितनी है x, x + 7 इतना हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार ये कह रहा है पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है। माता की आयु कितनी है, ये रही। पुत्र की x + 7, अर्थात x + 7 बराबर 3x - 9। इसकी आयु से इसकी आयु आधी है, बटे 2, ऐसे कर सकते हैं आधी। अब क्या हो गया, 2 को इधर ले गए, बटे 1 क्रॉस गुणा की ना, तो 2x + 14 बराबर 3x - 9 कितना हो गया, इम्प्लाइज 3x, 2x को इधर ले तो -2x बराबर -9, इधर 9 को इधर ले गए तो कितना हो गया, ये हो गया 14 + 9, 3x में 2x गए, कितने बचा x, 14 और 9 कितने, 9 4 13, 1 1 22, कितना हो गया 23, नहीं 23 वर्ष, ठीक है ना। अब पूछ रहा बताइए माता की आयु कितनी है।
तब माता की आयु कितनी है? माता की आयु देखो यहाँ, ये है माता 3x-9, ये माता है ना 3x-9, तो ये हो गई 3 × 23-9, इनकी गुणा करो, 3×3 = 9, 3×2 = 6 -9 बराबर 60 वर्ष। कितनी होगी? 60 वर्ष आंसर है ये। तो विकल्प डी बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न देखो, यहाँ देखिए आप, एक बैंक 5% कर दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक व्यक्ति ने रुपये 1600 1 जनवरी को और इतनी ही रकम 1 जुलाई को जमा कराई। बताइए कि वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज बैंक द्वारा दिया जाएगा। तो देखो, एक तो ये होगा कुल मिश्र धन। तो सबसे पहले तो मूलधन कितना है? 16। एक व्यक्ति ने 1600 रुपये जनवरी को, इतनी ही रकम 1 जुलाई को जमा कराई। तो सबसे पहले 1600, फॉर्मूला पता है क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100⁻²n। ठीक है ना? तो 1600 मूलधन था, जमा कराया, 1 + 5% ब्याज की दर से, तो 5 अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 5/2 × 100 पावर कितनी है? 1 जनवरी को इतनी ही रकम 1 जुलाई को जमा कराई। बताइए कि वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज जमा हुआ। तो अर्धवार्षिक 2 6 महीना के लिए, ठीक है, और फिर उसने अगली साल 16,000, वो 1600 1 + 5/200 1 साल के ने इतनी ही रकम 1 जुलाई को जमा कराई। 1 जनवरी को इतनी ही रकम 1 जुलाई को जमा कराई। तो ये तो 2 छमाही हो गई, और ये छमाही के लिए ये हो गया। अरे जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना तो ये हो गए। तो 6 और 6 1 साल के ने, 6 महीना के ने दूसरी ये वाली जमा करी। ठीक है ना? अब इसे हल करो, तो भाई 1600 और ये हो गया 200, 205, 205/200 की पावर 2 प्लस 1600 और भाई 205/200, तो 5 चौक 20, 5 एकन 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 पूरे 40 बार कटाइए, और इससे काटो 0, 4 चौक 16, 40 बार पूरा कटाइए। तो जब इसे हल करेंगे तो ये कितना आएगा? इस प्रकार इन्हें कट करो, तो 41 बार और ये 40 बार, तो ये हो गया 1600 × 41/40 गुणा 41/40 प्लस 40 × 41, 0 0 कट गई दोनों, 4 चौक 16 पूरा कट गया। तो ये हुआ 4, 41 में 41 की गुणा करी, कितने आए? 41 × 41, 1 4, 4 4 चौक 16, 1 4 4 8, 1681, 1681 प्लस 0, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 1680। तो ये हो गए 1 8 4 12, तो हो गया 1 6 6 12 13 और 1 3, 3321। ठीक है, बैंक का ब्याज
कितना हुआ, देखो 1600 और 1600 दो बार में दिए थे 3200, तो 3300 2100 से 3200 हमने घटा दिए, तो ये ब्याज हुई 1,2,121 रुपीस। हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, अगला देखो। तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। बताइए छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। तो इसके लिए देखो, घनों को कुल काटने की संख्या बराबर 3n-1 फॉर्मूला ये। अब कितनी है, 3 सेंटीमीटर का है, बस n की जगह 3 लिख दो। 3 कितना हो गया ये, 3 गुणा 2, 3 में से गया 2, 3 दूनी 6, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटने के लिए बड़े घन को कुल 6 बार काटना होगा। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही है आंसर। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर है 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह रेलगाड़ी एक सुरंग को ठीक 1 मिनट में पार कर लेती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, माना सुरंग की लंबाई x मीटर है। ठीक है, तो कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसके लिए पहले 78 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करें, तो 78 गुणा मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अपॉन 60 गुणा 60, 2 जीरो कट गई, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 6 एकन 6, 6 ती 18, 13 पंजे 65/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो देखो आगे देखो, दूरी चाल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। सही है ना। और भाई दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय बराबर सुरंग की लंबाई तो पूछ रहा है, तो ये हो गया कितनी है, 800। दूरी है इसकी 800 और सुरंग की लंबाई x। 800 मीटर लंबाई, रेलगाड़ी पूरी निकलेगी ना, 800 प्लस x होगी दूरी, और चाल है इसकी 65/3 और गुणा समय लगा 1 मिनट 60 सेकंड, 3 छिंग दूनी 6, 20 हो गया। तो यही 0, 2 पंजे 10, हाथ का 1, 2 छिके 12, 13, 1300। तो x बराबर 1300 इधर लेके माइनस के 800 बराबर हो गया 500 मीटर। 500 मीटर विकल्प डी बिल्कुल सही है, आंसर आ गया विकल्प डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक वर्ग की भुजा का माप करते समय 2% की गलती हुई।
बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो क्या है इसमें, देखो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा, 2% की गलती हुई, तो वर्ग का क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो ये पड़ेगा भाई, यहाँ देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2/100। 2% की गलती हुई ना भुजा मापते समय। तो ये हो गया 2 और 2 4, 4 प्लस 2 दूनी 4/100, और ये हो गया 4 प्लस 2 जीरो हैं 1 2, 4.04%। विकल्प डी हमारा सही है आंसर। अगला प्रश्न देखो, एक आयताकार वाक्य की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति वाक्य के चारों ओर साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है और वह चारों ओर एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। बताइए कि बाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो क्या करते हैं, देखो इसके लिए माना आयताकार बाग है ना, माना आयताकार बाग की लंबाई अनुपात दे रखा है 3:2, तो 3x, इसे मान लें 3x, व चौड़ाई मान लें इसकी 2x। ठीक है। एक व्यक्ति बाग के चारों ओर साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अब इसकी चाल, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 15 में 5/18 से गुणा कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 छः 18, तो ये हो गया 25/6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 1/18 वो 5/18 गुणा कर दे। देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड, इसके अनुसार। ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है ये, एक व्यक्ति बाग के चारों ओर साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है और वह चारों ओर एक चक्कर 12 मिनट पूरा करता है। तो देखिए समय कितना हो गया, 12 मिनट, 12 गुणा 60, 12×72 सेकंड समय हो गया ये। अब 12 मिनट में चली गई दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है। तो बराबर कितना हो गया, चाल कितनी थी 25/6 आई हमारी, ये निकल के आई 25/6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। और समय कितना है 720 सेकंड। कटो करो इसे 6 1 6 6 दूनी 12, 120 गुणा करो इसकी, तो ये हुई 0, 25 दूनी 50, 5 25 और 5 30, 3000 मीटर। 12। बताइए बाग का कुल क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 गुणा दोनों भुजाओं का दूना, दोनों भुजाओं का योग। दोनों भुजा कितनी है, एक है 3x + 2x, बराबर कितना है 3000।
ठीक है, प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे इसको, 3 और 2 5, 5x को कैसे जोड़ेंगे, तो 5 दूनी 10x बराबर 3000, एक जीरो से जीरो कट गई, x बराबर 300। अतः बाघ की लंबाई कितनी है, 3 × 300 बराबर 3 3 9, 900 मीटर। बाघ की चौड़ाई 2x बराबर 2 × 300, 600 मीटर। ठीक है, इसलिए बाघ का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई 900 × 600, 9 छिक्के 54 और 4 जीरो वर्ग मीटर। उत्तर आ गया। देखो कौन सा विकल्प सही है, तो भाई हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आया आंसर। ठीक है, तो छात्रों आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो भाई हमारे छात्र नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्द लेकर आएंगे।